अस्सलामुअलैकुम। तुम्हारा जो प्रेशर दिमाग पर है, जो तुम्हारे दिमाग पर जो टेंशन चल रहा है और जो तुम कुछ नहीं कर पा रहे, उसका एक रीजन तुम्हारा यही है ना कि यार तुम किसी को बता ही नहीं रहे जो तुम सोच रहे हो। अपने जो ओवर थिंकिंग यहाँ कर रहे हो ना, यहाँ दिमाग के अंदर, या तो कम से कम लिखना शुरू करो, कोई जर्नल पकड़ लो या कोई ब्लॉग, जो भी तुम्हारे पास है, ब्लॉगिंग करने वाली कोई जगह है कोई, और नहीं तो कंप्यूटर की टेक्स्ट फाइलें हैं वो पकड़ लो, या फिर अपने हाथ में कलम पकड़ लो और एक कागज मतलब डायरी पकड़ो, और जो अंदर यहाँ आता है उसको उतारना शुरू कर दो। उस पर भड़ास निकालो अपने अंदर की। नहीं भड़ास निकालोगे, ये जो थिंकिंग से तुम्हें प्रेशर चढ़ रहा है, दिमाग फटने वाली तुम्हारी कैफियत हो जाती है कि यार मैं क्या करूं, दीवार से सर फाड़ दूं या मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, किसके पास जाऊं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ठीक है, अब इसके रीजंस तो हो सकते हैं ना, मे भी तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हुए हैं कि लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया है, इतना बुरा भला कहा है कि तुम्हारा उस चीज को अब सामना करने के लिए जो है ना, तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही लोगों को क्रिटिसाइज करने की वजह से। बहुत कुछ जलील कर सकते हैं ये आपके, मतलब आपको ये भी हो सकता है आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया आपके काम पर, आपके छोटे छोटे कामों पर अप्रिशिएट नहीं किया, आपको डाउन किया जा रहा है, आपको धक्का दिया जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। बहुत सारे रीजन है। तो अब जाहिर है उन सब चीजों की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहे, लेकिन जो खुद बैठ के घर के अंदर एक कमरे में जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है ओवर थिंकिंग करने में। जितना ये जो थिंकिंग है इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त आइडियाज आते हैं। आप एक मशीन हो, आइडिया मशीन हो, आपके पास ख्यालात की भरमार है, तो आप इसको निकालो। आप एक राइटर भी बन सकते हो यार। आप एक मतलब थॉट प्रोसेस को अपने बाहर निकालो। आपको किसी भी तरीके से इसको या ब्लॉक नहीं करना। ये जो ब्लॉकिंग हो रही है ना, इस ब्लॉकिंग में ये आप समझ लो कि ये स्टक हो रहा है। इस स्टक होने से जो प्रेशर आपका पड़ रहा है, यही वो चीज है जो आपको ऐसा लगता है आपको मेरा सर फटने वाला है, मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरा सीना तंग होता जा रहा है। तो भाई एक रीजन इसमें एक ये भी होता है कि देखो, आप ये भी नोट करो कि क्या आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं। एक रीजन मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत सारी चीजों में आप जब अल्लाह से तोड़ के रखते हो अपने आप को, तो आप पर बोझ और ये भारीपन तो चलेगा, ये भी आपके अपने गुनाहों का भी बोझ होता है। सोच के साथ नहीं, क्योंकि रास्ता नहीं मिलता आपको, रास्ता तो अल्लाह ही देता है भाई, सोल्यूशन तो अल्लाह ही निकालता है असल। तो आप जब उसको भी छोड़ के रखे होंगे, मैं भी आपको नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, मैं भी आप उसको कोई काम ही नहीं कर रहे, खासतौर पर नमाज की बात कर रहा हूँ। और आप क्योंकि नमाज में जाकर आपके ख्यालात के साथ साथ आपको आइडियाज मिलना शुरू होते हैं उन ख्यालात की, इन प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप ओवर थिंकिंग करते हो कि मैं ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, उसके बारे में ख्यालात आपको नमाज में आते हैं, सोल्यूशंस। ये मेरा प्रैक्टिकल है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अपनी इसको चीज को, या तो आपको, बल्कि अब तो कैमरा है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कैमरा पकड़ के उसके अंदर आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप ये निकाल दो सोच के पब्लिक में किसी को कह रहे हो, पेन पेपर पकड़ो, खुद लिखना शुरू कर दो, और क्या कहते हैं, या तो कैमरा ऑन करो और कैमरा ऑन करके भड़ास निकाल दो। ये चंद चीजें भाई फिलहाल ये करो। और खासतौर पर कमरे से उस कंडीशन में जब आपको फील हो रहा हो, तो कम से कम बाहर निकलो, हवा में निकलो, आसमान के नीचे निकलो, दिन की रोशनी में निकलो, और रात की तनाइयों से फिलहाल परहेज करो अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सख्त जो है ना, आपको बहुत 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 नुकसान देने वाली चीज है अगर आप इसको अपना अपने इनपुट को आउटपुट नहीं कर रहे हो और सिर्फ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। आप ये समझ लो ना कि आप एक जगह पर, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि एक जगह लाइन लगी हुई है, मशीन, एक पट्टी है जिसपे डब्बे रखे हुए हैं, और वो पट्टी चल रही है, और आगे डब्बे जो जो इनपुट आता है आ रहा है, वो आगे जाके डब्बे निकलते जाए। अब हो क्या रहा है पता है, अब वो डब्बे पीछे से आ रहे हैं, आगे जा नहीं पा रहे, तो क्या होगा, सारे आपस में पीछे से जो प्रेशर मशीन का चल रहा है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो चल रहा है, वो आगे वालों को भी धकेला, वो सब फटना शुरू हो रहे हैं, खराब होना शुरू हो रहे हैं, उन पर प्रेशर पड़ रहा है डब्बों पे, क्योंकि पीछे से रश आ रहा है, आगे से ब्लॉक हो चुका है। तो वो जब आपस में टकराएंगे और भरते जाएंगे, तो क्या होगा, आप अंदाजा लगाओ, फटना शुरू होंगे, उनमें खराबी होना शुरू हो जाएगी, मतलब डैमेज होना शुरू होगा। एग्जैक्टली इस जो प्रोसेस में यही चीज है। अब इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखो, तजुर्बा करके देखो, अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखना शुरू करो, भर दो, निकाल दो। कुछ भी गालियां लिखनी है, गालियां लिखो, बुरा भला कह रहा है, बुरा भला कह दो, लिख के निकालो, और देखो कितना रिलैक्स फील करोगे। करके देखो, तभी पता लगेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।